Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग. हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको सिर्फ अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम रिलेटेड आपको वहां पे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट जिनको आप n नंबर ऑफ टाइम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है लाइव आ जाइए वॉरियर्स. रिवीजन करेंगे उससे पहले भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में. पहला क्वेश्चन देखेंगे रिवीजन का आपके सामने. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट बोलती है सिक्स्थ सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम हैज रिसेंटली बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सेकेंड स्टेटमेंट है पंजाब पोजेसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MI स्कीम इन द कंट्री. ये है. थर्ड स्टेटमेंट है डगवेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू MI स्कीम. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही है. रिवीजन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओनली वन आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेटमेंट ही सही है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. Which of the following PSU recently developed India's first catalyst set to curb nitrogen oxides emission in the power plant? Again a very important question. IUCL, NTPC, BHEL या फिर ONGC. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स इसका. हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है. आपको ध्यान रखना है BHEL जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिससे बेसिकली जितने भी पावर प्लांट्स है वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है उसका एमिशन कम हो जाएगा, कर्ब करेगा ये. अगला क्वेश्चन आपके सामने. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. निरुपमा मेनन, विदिशा मैत्रा, सोनाली घोष, चौनीरा बेलियप्पा, मुथम्मा. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल सही आंसर है सोनाली घोष जो है. आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. इससे पहले यह रिमाइंडर है आप लोगों के लिए CDS 2 2023. अब तो बहुत पास है आपका एग्जाम, बहुत ही कम टाइम रह गया है. स्टिल आप इस बैच से जो है चीजें रिवाइज जरूर कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली डेवलप्ड डिवाइस जिसका नाम है नभमित्रा, दैट हैज सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन? वेरी इजी. हाँ जी चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल सही आंसर है. इसरो ने जो है इसको रिसेंटली डेवलप किया है. फिशरमैन की सेफ्टी के लिए कम्युनिकेट वो कर सकते हैं वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ये पहले ही फिशरमैन्स को बता देगा. आगे बढ़ेंगे आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसरो जो है रिसेंटली अनाउंस किया है उन्होंने कि आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च करेगा सितंबर 1st वीक में. तो आपको बताना है वो किस चीज को स्टडी करेगा. सन, जुपिटर, मार्स या फिर पोल स्टार? चलिए भाई शाबाश. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. हाँ जी चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका.
बिल्कुल सही है, सूर्य, सन को जो है ये स्टडी करेगा, बिल्कुल सही है। कोरोना लेयर जो है सन की, उसको डिटेल में स्टडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently won 2023 Dutch Formula One race? Easy and important sports related question. S. Perez, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton या फिर मैक्स वर्स्टेपन? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्स वर्स्टेपन ने जो है ये डच फॉर्मूला 1 रेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। वॉरियर्स, इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली कमिटेड टू हेल्प पेशेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अंडर द निक्षय मित्रा स्कीम? किस डिजीज के लिए जो है इंडियन एयरफोर्स ने कमिटमेंट दी है कि वो उनको हेल्प करेंगे पेशेंट्स को निक्षय मित्रा स्कीम के तहत? आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कोविड या फिर डेंगू? बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ट्यूबरक्लोसिस जो है आपको ध्यान में रखना है, इसके एम भी है भारत का 2025 तक भारत में इसको इरेडिकेट करा जाएगा, ग्लोबली 2030 तक। चलिए भाई वॉरियर्स, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले लाइक और शेयर सेशन एक बार दोबारा कर दीजिए, और जहां जहां मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। पहली न्यूज आपके सामने, ध्यान रखेंगे सबके सब, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। धौलपुर कराउली बिकम राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व एंड इंडियाज 54th। ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन ज्योग्राफी में जो है इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, मर्ज करके करंट अफेयर्स को और इंडियन ज्योग्राफी को ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे सबके सब। धौलपुर कराउली जो है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है और इंडिया का 54th है। इंडिया हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स 54th टाइगर रिजर्व इन कराउली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। The new reserve marks Rajasthan 5th, joining the existing reserve of Ranthambore, Sariska, Mukundra Hills and Ramgarh Vishdhari. Tiger Reserve is protected area designated for the conservation of the striped big cats is referred as the Tiger Reserve. However, a Tiger Reserve may also be a national park or wildlife sanctuary. तो ये additional information है। Tiger Reserve are notified by state government as per provision of Section 38V of Wildlife Protection Act 1972 के तहत जो है इनको बेसिकली नोटिफाई किया गया है ऑन एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड under enabling provision of Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006 for strengthening tiger conservation। तो टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर की जनसंख्या को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व जो है धौलपुर कराउली में बना है और भारत का जो है ये अब हो गया है 54th टाइगर रिजर्व। तो ये क्रूशियल पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। डेटा की बात करी जाए, ओवर द रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज सीन इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन राइजिंग फ्रॉम 2967 इन 2018 टू 3682 इन 2022। जो आप देख सकते हैं एक एक्सेप्टेबल ग्रोथ रेट है 6% का। नोटेबली मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, फिर कर्नाटका में है, फिर उत्तराखंड में है, फिर महाराष्ट्र में है। राजस्थान हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस ग्रोथ इन टाइगर पॉपुलेशन विच हैज राइजन फ्रॉम 32 इन 2006 टू 88 इन 2022। तो प्लीज ध्यान रखिएगा क्रूशियल पॉइंट, पहली चीज 5वां राजस्थान का, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 54th इंडिया का, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो है टाइगर्स कहां पर मौजूद है। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, उसके बाद कर्नाटका में है, उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र में है। तो कई बार सीडीएस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अरेंज दीज स्टेट्स एज पर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपको कर्नाटका ध्यान रखना है, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, पूरे आपके कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज। चिदम्बरम नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स लुकिंग इनटू क्रिमिनल लॉ। Chairman Rajya Sabha has recently nominated P. Chidambaram, member Rajya Sabha, to Committee on Home Affairs, Vice Shri P. Bhattacharya, who
retired from the membership of Rajya Sabha on 18th August 2023। किसको अपॉइंट किया गया है क्रिमिनल लॉ के पैनल के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। पी चिदम्बरम साहब को जो है नॉमिनेट किया गया है। पी चिदम्बरम एंटर्स द होम अफेयर्स पैनल लेड बाय भारतीय जनता पार्टी लीडर Brijlal amid the ongoing consultations on 3 new laws to replace Indian Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure 1973 and Evidence of Act 1872, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका नाम चेंज करने के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। The 3 bills were introduced in Parliament by Union Home Minister Amit Shah on August 11. Rajya Sabha chairman also appointed Congress MP Jairam Ramesh as the chairman of Committee to Science on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change. चलिए भाई वॉरियर्स, आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड एक और न्यूज आ गई है, एनवायरमेंट प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज। नितिन गडकरी लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 100% इथेनॉल रन टोयोटा इनोवा व्हीकल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस फ्यूल के ऊपर जो है रिसेंटली पहली विश्व की एक टोयोटा इनोवा व्हीकल को चलाया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इथेनॉल पावर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है जिसको बेसिकली लॉन्च किया है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। इन्होंने रिसेंटली अनवील किया, ये है 100% ethanol fueled variant of Toyota Innova high cross car. The car is said to be the world first BS6 stage 2 electrified flex fuel vehicle. Toyota Innova class is world first prototype compliant BS6 stage electrified fuel vehicle developed by Toyota Kirloskar Motor. Bharat stage 6 2 norms were implemented in India on 1st April 2023. It has introduced strict limits on the emission of pollutant from the vehicle. Bharat stage is basically pollution emission standard specified by Government of India to regulate the pollutant emitted from the vehicles. BS norms are based on the European emission standards and were first set in 2000. तो ये आपको ध्यान रखना है। आजकल जितनी भी डीजल की गाड़ियां आ रही है उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बेसिकली फॉलो करना पड़ रहा है, इसीलिए प्राइजेस भी जो है हाइक होते जा रहे हैं। और उनमें जो है कि यूरिया डालने के लिए जो है अलग से दिया जा रहा है जिससे कि एमिशन जो है डीजल से कम हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इथेनॉल पावर्ड जो है गाड़ी अब लॉन्च कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय टोयोटा, the ethanol fueled variant of Toyota Innova will be the world first BS6 electrified flex fuel vehicle. Last year, Gadkari introduced the Toyota Mirai EV, which runs on purely hydrogen generated electricity. Flex fuel compatible cars have internal combustion engines and can run on more than one type of fuel or mixture of fuel. It typically runs on petrol or blend of petrol and ethanol. Till now, the maximum limit of mixing ethanol with petrol was around 83%, but मॉडल इज सेट टू रन ऑन 100% इथेनॉल एज वेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100% इथेनॉल के ऊपर जो है अब गाड़ी रन कर रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड करिए एम्बाइब की एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एम्बाइब एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। और टेलीग्राम पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलती है, क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं और क्लासेस एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेस भी आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करे जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम, ध्यान देंगे सबके सब। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का है। गीतिका श्रीवास्तव बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडिया मिशन इन पाकिस्तान। ध्यान देंगे सबके सब। गीतिका श्रीवास्तव जी जो है currently serving as joint secretary at the headquarters of Ministry of External Affairs will be India's new charge d'affaires at High Commission in Islamabad. People familiar with matter said on Monday she will be the woman to lead the Indian mission in Pakistan and will succeed Suresh Kumar, who is likely to return to New Delhi. और ये आपको ध्यान रखना है, गीतिका जी जो है एक फॉरेन सर्विस 2005 बैच की ऑफिसर है एंड प्रेजेंटली वो सर्व कर रही है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और अब जो है वो सक्सीड करेंगी डॉक्टर एम सुरेश कुमार जी को और पहली महिला बन जाएंगी जो लीड करेंगी इंडियन मिशन इन पाकिस्तान को। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको?
After the abrogation of Article 370, which gave special status to Jammu and Kashmir by Government of India, Pakistan decided to downgrade diplomatic relations between the two countries. Both the countries recalled their respective High Commissioners, and since 2019, there has been no High Commissioner of India in Pakistan. Ajay Bisaria was the last Indian High Commissioner to Pakistan. Ambassador is highest ranking representative of country in another foreign country. ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि गीतिका श्रीवास्तव जी जो है अब इंडियन मिशन पाकिस्तान में जो है उनको लीड करेंगे और पहली महिला जो है वो ये बन चुकी है। क्लियर है सबको? चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। हैदराबाद गेट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है ये, और चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में पूछी जाए। प्लीज ध्यान देंगे सबके सब। हैदराबाद जो है उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। 23 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नियर द सिटीज आउटर रिंग रोड के पास जो है इसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जो बेसिकली पूरी तरीके से जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। द ट्रैक एनकम्पासेस 3 lanes एंड कंसिस्ट ऑफ 2 segments डिस्टिंग्विश्ड by its 16 megawatt solar panel fixed on the roof. This project sets impressively sustainable precedent. तो ये आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जैसे हम फोकस कर रहे हैं, तो ये जो ट्रैक है आपका बेसिकली पूरे तरीके से जो है सोलर पैनल पे आधारित है, सोलर पैनल्स बने हुए हैं। नेम्ड हेल्थवे, दिस 23 किलोमीटर लेन 3 lane track has been stretches 8.5 kilometers from Nanakramguda to Telangana State Police Academy and 14.5 kilometers from Kollur to Narsingi. तो ये आपको ध्यान रखना है, converging at Narsingi junctions. Inspired by the South Korean bike highway and solar panels, this aim is to ensure a better experience for cyclists. There will be cycle rentals, bike repair stations at access point, food trucks and car parking where people can park their own vehicle and spend time as a family. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ये आपको ध्यान क्या रखना है कि सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है भारत का पहला कहां पे बना है? हैदराबाद में बना है। आपको ये ध्यान रखना है उसकी लेंथ कितनी है, 23 किलोमीटर तक जो है उसकी लेंथ है। 3 लेन का जो है ये ट्रैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मेगावाट के जो है यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं रूफ में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी की तरफ। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट टू बूस्ट कॉर्पोरेशन इन सिविल एविएशन। अब भाई मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जितनी भी रिसेंट पिछले 5 से 6 महीने में एमओयूज हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किस आईआईटी के साथ या फिर किस साइंस एंड टेक जायंट के साथ हुई है, वो पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही ये न्यूज भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिविल एविएशन में अगर पूछा जाए कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ एमओयू या अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, या फिर पूछे कि न्यूजीलैंड के साथ किस फील्ड में हुआ है, तो सिविल एविएशन आपको ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे सबके सब। इंडिया एंड न्यूजीलैंड recently signed a memorandum of understanding in New Delhi to boost cooperation in civil aviation. ठीक है, ध्यान रखना है। The MOU was signed by Rajiv Bansal, Secretary of Ministry of Civil Aviation, and David पाइन, हाई कमिश्नर ऑफ न्यू दिल्ली। अब आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में ये साइन किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर है ओवरसीइंग ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, ग्रोथ, एग्रीकल्चर, बायोसिक्योरिटी, लैंड इंफॉर्मेशन एंड रूरल कम्युनिटीज के बीच में जो है ये साइन किया गया है। आपको बस बेसिक चीज ध्यान क्या रखनी है, सिविल एविएशन के ऊपर जो है ये फोकस किया गया है। ठीक है, एज पर द न्यू एमओयू, न्यूजीलैंड डेजिग्नेटेड एयरलाइन कैन ऑपरेट अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट्स यूजिंग एनी एयरक्राफ्ट टाइप होल्डिंग 3rd and 4th फ्रीडम ट्रैफिक राइट्स फ्रॉम 6 इंडियन सिटीज, जो कि है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। क्लियर है सबको? चलिए भाई अब करते हैं वॉरियर्स हम रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखेंगे रिवीजन का, आपके सामने है। जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। भाई लाइक और शेयर सेशन एक बार दोबारा कर दीजिए, शाबाश। Consider the following statement. India has recently established its 54th tiger reserve in Karauli and Dholpur district of Rajasthan. Then tiger reserve cannot be a national park or a wildlife sanctuary. Madhya Pradesh has the highest number of tigers in India. Very very easy question. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, बिल्कुल टाइगर रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी हो सकता है। चलिए भाई एम्बाइब लेंस वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एम्बाइब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फायदा उठा सकते हैं एम्बाइब लेंस का और डिटेल में किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं।
ठीक है, एआई की मदद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड व्हिच पर्सन एज द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स फॉर लुकिंग इनटू द क्रिमिनल लॉज बिल? मनमोहन सिंह, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश भाई एवरीवन, बिल्कुल इजी, एब्सोल्युटली करेक्ट। पी चिदम्बरम जी को जो है नॉमिनेट किया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी recently unveiled a 100% ethanol fuel variant of हाई क्रॉस। यह आपको बताना है किस कंट्री की जो है ये गाड़ी है। कार एंथुजियास्ट को तो बिल्कुल पता होगा, टोयोटा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोयोटा हाई क्रॉस, इनोवा हाई क्रॉस बेसिकली प्रॉपरली 100% इथेनॉल पावर्ड है, जिसको अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियन मिशन ऑन पाकिस्तान? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। गीतिका श्रीवास्तव जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। India's first solar roof cycling track has recently been inaugurated in which of the following city? किस शहर में आपको बेसिकली बताना है साइकिलिंग ट्रैक जो प्रॉपर तरीके से सोलर रूफ है, जिसमें बिल्कुल सही है, हैदराबाद में जो है आपको ध्यान रखना है। 23 किलोमीटर लंबा जो है ये ट्रैक सोलर पावर्ड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कंट्री के साथ बेसिकली आपको बताना है एमओयू साइन किया गया है सिविल एविएशन को बूस्ट करने के लिए? अभी अभी हमने कवर किया था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए जल्दी, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे भाई आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जरूर करिएगा क्लास को, एंड आपका एग्जाम अब बहुत पास है सीडीएस का। जल्दी से जल्दी जो है इस बैच के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए वॉरियर्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स को भी जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सो वॉरियर्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू get latest update about every live class. Till the time, keep imbibing because imbibing is better than learning. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.